कक्षा 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज जिनके पास है वो निकाल लें और जिनके पास नहीं है वो ध्यान दे करके सुनें और ये भी देखें कि वो अपनी किताब बुधवार या शुक्रवार के दिन आकर के विद्यालय से पूछ करके और दुकान से ख़रीद लें। किताब कहाँ मिलती है इसको भी वो पूछ करके वो किताब ख़रीद लें, क्योंकि किताब के बिना आजकल आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से पढ़ाना और पढ़ना दोनों बहुत आसान नहीं है। और इस समय अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा तो दूँगा, आप देख लेंगे, लेकिन बिना किताब के आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप पुस्तक खरीद लें, कॉपी खरीद लें, जो कुछ बताया जाए उसको अपनी कॉपी पर नोट करते रहें, किताब पढ़ते रहें, किताब से प्रश्नों को छोटे छोटे तैयार करते रहें, क्योंकि अब की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप अपनी पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते और प्रश्नों का उत्तर भी आप सही तरीके से नहीं दे सकते। इसलिए पुस्तक अति महत्वपूर्ण है, जो आपको पढ़ने में विशेष मदद करेगी। हम 10 मिनट में आपको कितना पढ़ाएंगे, केवल मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, मंजिल आपको ही तय करनी है। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान दे करके आप पहली आवश्यकता है किताब की, आप किताब ज़रूर खरीद लें। अब ये आपको निर्देश था, आपको सुझाव था और आप इसको ध्यान दे करके फिर आगे की यूनिट 2 है आपको पढ़ाऊँगा, आप ध्यान से देखें। यूनिट 2 है तलाश, भारत के अतीत की झांकी। अतीत का मतलब बीता हुआ, भारत के बीते हुए समय की जो दास्तां है उसको आज के वर्तमान की पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप लोग उसको पढ़ करके अध्यापक से जान करके और अच्छी तरह से उसके बारे में सोच विचार करें। तो देखिए, बीते हुए सालों में मैंने मन में भारत की बात करता रहा। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर ये भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? प्यारे बच्चों, लेखक ये बताना चाहता है कि हमारे बीते हुए
समय का जो भारत था वो किस तरह का था और वर्तमान का भारत किस तरह से है। पिछले बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करके वह उनको उससे प्रेरणा लेने की बात करता है कि हमारे देश के लोग किस तरह से थे, कितने शक्तिशाली थे, कितने वीर थे, कितने साहसी थे, कितना दानी थे, कितना पराक्रमी थे। यह सब कह करके और हमको वैसा बनने की प्रेरणा देता है। कह रहा है बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया था और मेरा ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। लेखक कहता है कि प्यारे बच्चों कि मैंने बचपन की ओर लौट करके वो सब याद करना चाहा जो मेरे बचपन में, मेरे परिवेश में, मेरे वातावरण में जो सारी चीज़ें बीती हुई थी वो किस तरह से थी और आज वो कैसे धुंधले में खोता हुआ नज़र आ रहा है। और मेरा जो अनुभव है वो यही कह रहा है कि जो हमारे बीते हुए समय धुंधलेपन के कारण समाप्त हो रहे हैं उसको कैसे अच्छी तरह से सजोया जाए, संवारा जाए, निर्माण किया जाए। आखिर वास्तव में भारत है क्या? ये अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? यह पिछले समय में कौन सी ऐसी विशेषता इसके अंतर्गत थी जिसको ये अपने में धारण करके और आगे बढ़ रहा था? उसकी प्राचीन शक्ति जो थी वो कैसे अपने आप समाप्त हो गई और क्या उसने अपनी पूरी शक्ति को इस तरह से खो दिया है कि जो बची हुई थी कि अब है कि बिल्कुल समाप्त हो गई है। विशाल जनसंख्या का बसेरा है, अर्थात विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में इसका दूसरा स्थान है। क्या यही केवल इसके बस में है और इसके पास कुछ और नहीं बचा हुआ है जिसके बल पर इसको एक अच्छा देश माना जा सके? जो आधुनिक संसार है उसके साथ इसका मेल मिलाप किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वो विशेष तत्व आखिर क्या है? प्यारे बच्चों, लेखक कह रहा है कि मेरे अंदर भारत का खून प्रवाहित हो रहा है। इसके बावजूद मैंने भी एक बाहरी व्यक्ति की तरह इस भारत की आलोचना करते हुए देखना शुरू किया। ऐसी आलोचना जो वर्तमान के साथ साथ बीते हुए बहुत से अवशेषों को जिसने उसे देखा था नापसंद करता था। एक सीमा तक मैं भी उस
तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, मेरे भीतर शंका पैदा होती थी कि जैसे संभवतः मैं उसको उसी तरह से देखता हूँ जैसे विदेशी एक भारत को देखता है। मैंने भारत को क्या जान लिया था कि मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस करता था। लेकिन अगर भारत के पास वो सब कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ नहीं रहा था। वह बहुत कुछ सार्थक जो है तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व को की पहचान इस रूप में कभी भी नहीं बना सकता है और ना बनाए रख सकता था। वह विशेष आखिर तत्व है ही क्या।